दुनिया में कुछ जगह ऐसी होती है जहां आम इंसान का जाना मना है। कुछ जगहें इतिहास के नाम पर छुपी हुई हैं और कुछ ऐसे राज संभाले बैठी हैं जिनके बारे में सरकारें भी खुलकर बात नहीं करती। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसी जगहों के बारे में जहां रहस्य भी है, इतिहास भी है और दुनिया भर की जिज्ञासा भी। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आखिरी जगह का राज शायद आप रोज देखते हैं लेकिन जानते नहीं। सबसे पहली जगह है अमेरिका के नेवादा रेगिस्तान में छुपा हुआ एक ऐसा सैन्य अड्डा जिसे दुनिया एरिया 51 के नाम से जानती है। एरिया 51 अमेरिका के नेवादा राज्य में स्थित एक अत्यंत गोपनीय सैन्य ठिकाना है। ये ग्रूम लेक नामक सूखी झील के पास स्थित है। इसे आधिकारिक रूप से अमेरिकी वायुसेना के परीक्षण केंद्र के रूप में जाना जाता है। एरिया 51 की स्थापना 1955 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था गुप्त जासूसी विमान का परीक्षण करना, खासकर लॉकहीड U-2 विमान। शीत युद्ध का दौर, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध के समय यहां कई गुप्त विमान बनाए और परीक्षण किए गए, जैसे लॉकहीड A-12, लॉकहीड SR-71, ब्लैकबर्ड, F-117, नाइट हॉक। इन विमानों की तकनीक इतनी उन्नत थी कि आम लोगों को आसमान में अजीब उड़ती चीजें दिखाई देती थी। 1947 में रॉसवेल में एक रहस्यमय वस्तु गिरने की खबर आई। लोगों ने इसे एलियन यान बताया। सरकार ने कहा कि वो एक मौसम गुब्बारा था, लेकिन कई लोगों का मानना है कि एलियन का मलबा एरिया 51 में लाया गया। UFO और षड्यंत्र सिद्धांत। कई लोगों का दावा है कि एरिया 51 में एलियन के शव और उनके यान रखे गए हैं। कुछ पूर्व कर्मचारियों ने दावा किया कि वहां एलियन तकनीक पर काम होता है। सरकार ने लंबे समय तक एरिया 51 के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। 2013 में अमेरिकी सरकार CIA ने आधिकारिक रूप से माना कि एरिया 51 वास्तव में मौजूद है, लेकिन यह केवल गुप्त सैन्य परीक्षण स्थल है। एलियन से जुड़ी किसी भी बात की पुष्टि नहीं की गई। एरिया 51 के आसपास कड़ी सुरक्षा है। बिना अनुमति प्रवेश करने पर तुरंत गिरफ्तारी हो सकती है। वहां की सीमा पर नो ट्रेसपासिंग के चेतावनी बोर्ड लगे होते हैं। उपग्रह से तस्वीरें लेना भी सीमित है। 2019 में फेसबुक पर स्टॉर्म एरिया 51 दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस नाम से एक इवेंट वायरल हुआ। लाखों लोगों ने इसमें भाग लेने की इच्छा जताई। हालांकि वास्तविकता में केवल कुछ हजार लोग ही नेवादा पहुंचे और यह एक तरह का फेस्टिवल बन गया। एरिया 51 एक गोपनीय सैन्य परीक्षण केंद्र है। एलियन या UFO का कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है, लेकिन रहस्य और गोपनीयता के कारण आज भी यह दुनिया के सबसे चर्चित रहस्यमयी स्थानों में से एक है। अगर आपको लगता है एरिया 51 में जाना मुश्किल है, तो अगला लोकेशन उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अब हम बात करेंगे भारत के एक द्वीप की, जिसका नाम है नॉर्थ सेंटिनल। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये बंगाल की खाड़ी में पड़ता है और पूरी तरह से घने जंगलों से ढका हुआ है। ये दुनिया के सबसे रहस्यमय और अलग-थलग द्वीपों में से एक माना जाता है। यहाँ सेंटिनेली जनजाति रहती है। ये लोग दुनिया की सबसे अलग-थलग जनजातियों में से एक हैं। इनका बाहरी दुनिया से लगभग कोई संपर्क नहीं है। माना जाता है कि ये हजारों सालों से इसी द्वीप पर रह रहे हैं। ये शिकार और मछली पकड़कर जीवन यापन करते हैं। इनकी भाषा और संस्कृति आज भी पूरी तरह रहस्य है। भारत सरकार ने इस द्वीप पर जाने पर सख्त प्रतिबंध लगाया है। इसके 2 मुख्य कारण हैं। जनजाति की सुरक्षा। बाहर की बीमारियां इनके लिए जानलेवा हो सकती हैं, क्योंकि इनकी प्रतिरोधक क्षमता अलग है। बाहरी लोगों की सुरक्षा। सेंटिनेली लोग बाहरी लोगों को अपने इलाके में आने नहीं देते और तीर कमान से हमला कर देते हैं। जब 2004 में हिंद महासागर में भयानक सुनामी आई, तब हेलीकॉप्टर से देखा गया कि सेंटिनेली लोग जीवित थे और हेलीकॉप्टर पर तीर चला रहे थे। इससे पता चला कि वे सुरक्षित हैं। 2018 की घटना। जॉन एलन चॉ नामक एक अमेरिकी मिशनरी 2018 में इस द्वीप पर ईसाई धर्म का प्रचार करने गया। वह अवैध रूप से द्वीप पर पहुंचा। सेंटिनेली लोगों ने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद भारत सरकार ने सुरक्षा और भी कड़ी कर दी। हालांकि उन्हें आदिम जनजाति कहा जाता है, लेकिन वे अपने वातावरण के अनुसार पूरी तरह सक्षम और आत्मनिर्भर हैं। वे प्रकृति के साथ संतुलन में रहते हैं
और आधुनिक दुनिया से दूर रहना ही उनकी पसंद है। द्वीप के 5 किलोमीटर के दायरे में जाना गैर कानूनी है। भारतीय कानून के अनुसार यह संरक्षित क्षेत्र है। किसी भी प्रकार का संपर्क सख्ती से मना है। दुनिया की सबसे कम संपर्क वाली जनजातियों में से एक। आज तक उनकी सही जनसंख्या का पता नहीं, अनुमान 50 से 150 के बीच। उन्होंने हजारों सालों से बाहरी दुनिया को अस्वीकार किया है। अब चलते हैं आर्कटिक की बर्फीली पहाड़ियों में, जहां इंसानियत का भविष्य एक बंकर में बंद है। ये विश्व प्रसिद्ध बीज भंडार नॉर्वे के दूरस्थ द्वीप समूह स्वालबार्ड में स्पिट्सबर्गेन द्वीप की एक पहाड़ी के अंदर बना है। यह स्थान नॉर्थ पोल से लगभग 1300 किलोमीटर दूर है और यहाँ साल भर कड़ाके की ठंड रहती है। स्थापना वर्ष 2008। निर्माण सहयोग नॉर्वे सरकार प्लस ग्लोबल क्रॉप डाइवर्सिटी ट्रस्ट। उद्देश्य दुनिया भर की फसलों के बीजों को सुरक्षित रखना, ताकि प्राकृतिक आपदा, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, युद्ध या आतंक, जलवायु परिवर्तन, किसी देश के बीज बैंक के नष्ट होने की स्थिति में मानवता के पास बैकअप सुरक्षित रहे। इसे अक्सर डूम्सडे वॉल्ट, प्रलय तिजोरी भी कहा जाता है। सवाल ये कि इसे यहाँ ही क्यों बनाया गया? बताते हैं कि परमाफ्रॉस्ट यानी प्राकृतिक रूप से ठंडा वातावरण, बाढ़ का खतरा कम, युद्ध आतंक से सुरक्षित, लगभग -18 डिग्री सेल्सियस पर बीज संरक्षित, अगर बिजली चली जाए तब भी प्राकृतिक ठंड बीजों को सुरक्षित रखती है। इसमें क्या रखा जाता है? इसमें चावल, गेहूं, मक्का, दालें, सब्जियों और अन्य फसलों के बीज, 1 मिलियन यानी 10 लाख से अधिक बीज नमूने रखने की क्षमता। दुनिया के लगभग हर देश से बीज यहाँ जमा है। हर देश अपना बीज पैकेट सील करके जमा करता है। बीज उसी देश के स्वामित्व में रहते हैं। यह बैंक लॉकर की तरह काम करता है। केवल जमा करने वाला देश ही अपना बीज वापस ले सकता है। उदाहरण, सीरिया के युद्ध के दौरान इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इन द ड्राई एरियाज ने यहां से अपने जमा बीज वापस निकाले और खेती पुनः शुरू की। भविष्य की खाद्य सुरक्षा, नई बीमारियों एवं जलवायु परिवर्तन के लिए नई किस्में विकसित करने में मदद। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी की रक्षा। अगर दुनिया में किसी बड़े संकट से खेती नष्ट हो जाए तो यही बीज मानव सभ्यता को फिर से शुरू करने में मदद करेंगे। यह पहाड़ के अंदर लगभग 120 मीटर गहराई में बना है। यहाँ 3 बड़े स्टोरेज कक्ष हैं। 2017 में ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रवेश सुरंग में पानी घुसा, लेकिन बीज सुरक्षित रहे। स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट मानवता का खाद्य बीमा है। यह हमें याद दिलाता है कि भविष्य की सुरक्षा के लिए आज संरक्षण करना कितना जरूरी है। अगली जगह पर जाना मतलब मौत को इनवाइट देना, क्योंकि ये दुनिया की सबसे खतरनाक आइलैंड मानी जाती है, जिसका नाम है इल्हा दा क्युइमाडा ग्रांडे। इल्हा दा क्युइमाडा ग्रांडे ब्राजील के तट से लगभग 33 किलोमीटर दूर साओ paulo राज्य के पास अटलांटिक महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप है। ये लगभग 43 हेक्टेयर यानी कि करीब 106 एकड़ में फैला हुआ है। ये द्वीप दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक, गोल्डन लांसहेड, जिसका वैज्ञानिक नाम बोथ्रोप्स इंसुलारिस का घर है। इसका जहर बेहद ताकतवर होता है। यह जहर इंसानी मांस को भी गलाने की क्षमता रखता है। माना जाता है कि यहाँ हजारों सांप रहते हैं। कुछ अनुमान के अनुसार हर 1 वर्ग मीटर में एक सांप हो सकता है। हालांकि असली संख्या कम हो सकती है, पर घनत्व बहुत ज्यादा है। हजारों साल पुरानी कहानी, लगभग 11,000 साल पहले समुद्र का स्तर बढ़ने से यह द्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया। द्वीप पर मौजूद सांप वहीं फंस गए और धीरे धीरे उन्होंने खुद को इस अलग वातावरण के अनुसार ढाल लिया। द्वीप पर बड़े जानवर नहीं थे, इसलिए सांपों ने प्रवासी पक्षियों का शिकार करना शुरू किया। समय के साथ उनका जहर और भी ज्यादा ताकतवर बन गया, ताकि पक्षी तुरंत मर जाएं और उड़कर भाग न सकें। ब्राजील सरकार ने आम लोगों के लिए इस द्वीप पर जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। सिर्फ वैज्ञानिक शोधकर्ता, ब्राजील की नौसेना को विशेष अनुमति से जाने दिया जाता है। ये प्रतिबंध इसलिए लगाया गया क्योंकि यहाँ जाना जानलेवा हो सकता है। ये सांप एक दुर्लभ और संरक्षित प्रजाति है। द्वीप पर एक पुराना लाइट हाउस है। लोक कथाओं के अनुसार पहले वहां एक लाइट हाउस कीपर और उसका परिवार रहता था। कहा जाता है कि एक रात सांपों ने घर में घुसकर पूरे परिवार को मार दिया। हालांकि इस कहानी के पक्के ऐतिहासिक प्रमाण नहीं हैं,
लेकिन ये कहानी द्वीप को और भी रहस्यमय बना देती है। ये द्वीप वैज्ञानिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। गोल्डन लांसहेड का जहर मेडिकल रिसर्च में उपयोगी माना जाता है। ये प्रजाति IUCN के अनुसार गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। यहाँ इंसानों का स्थायी निवास नहीं है। इसे दुनिया के सबसे खतरनाक स्थानों में गिना जाता है। ये हॉरर फिल्मों की कहानी जैसा लगता है, लेकिन पूरी तरह असली है। और अब बात करते हैं एक ऐसे सीक्रेट की जो शायद आप रोज पीते हैं, लेकिन उसका फॉर्मूला दुनिया के सबसे सुरक्षित वॉल्ट में बंद है। अब आखिर में हम बात करेंगे ऐसी ड्रिंक की जिसे बहुत लोग पसंद करते हैं। तो चलिए चलते हैं इसकी जानकारी लेने के लिए। कोका कोला वॉल्ट एक हाई सिक्योरिटी तिजोरी है जिसमें कोका कोला का मशहूर सीक्रेट फॉर्मूला 7X रखा जाता है। ये दुनिया के सबसे चर्चित व्यापारिक रहस्यों में से एक माना जाता है। ये तिजोरी एटलांटा जॉर्जिया, यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित है और वर्ल्ड ऑफ कोका कोला म्यूजियम के अंदर रखी गई है। कोका कोला का आविष्कार 1886 में फार्मासिस्ट जॉन स्टिथ पेम्बरटन ने किया था। उन्होंने एक खास सिरप तैयार किया जिसे बाद में कोका कोला नाम मिला। कहा जाता है कि फॉर्मूला बहुत कम लोगों को पता था और इसे शुरू में बैंक की तिजोरी में रखा जाता था। 1925 बैंक में सुरक्षा फॉर्मूला को पहली बार एक बैंक की तिजोरी में सुरक्षित रखा गया। बाद में इसे सन ट्रस्ट बैंक की तिजोरी में रखा गया। 2011 म्यूजियम में शिफ्ट 125वीं वर्षगांठ पर कंपनी ने फॉर्मूला को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए वर्ल्ड ऑफ कोका कोला में नई हाईटेक वॉल्ट में स्थानांतरित किया। हालांकि असली रेसिपी आज भी अत्यंत गोपनीय है। इसे मर्चेंडाइज 7X भी कहा जाता है। माना जाता है कि दुनिया में बहुत कम, शायद 2 से 3 लोगों को ही पूरी रेसिपी पता होती है। कंपनी के अधिकारियों को कथित रूप से एक साथ यात्रा करने की अनुमति नहीं होती, सुरक्षा कारणों से। कई बार मीडिया ने दावा किया कि फॉर्मूला लीक हुआ है, लेकिन कंपनी ने कभी इसकी पुष्टि नहीं की। कंपनी का दावा है कि असली फॉर्मूला वहीं सुरक्षित है, लेकिन जनता सिर्फ तिजोरी देख सकती है, अंदर की रेसिपी नहीं। ये दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड रहस्यों में से एक है। मार्केटिंग का शानदार उदाहरण है। रहस्य ने ब्रांड की लोकप्रियता और बढ़ाई। ये बिजनेस इतिहास और ब्रांडिंग की एक अनोखी कहानी है। दुनिया में ऐसे बहुत से राज हैं जो आज भी हमसे छुपे हुए हैं। अब मेरा सवाल ये है कि अगर आपको मौका मिले तो आप इनमें से किस जगह जाना चाहेंगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।